हाल ही में आपने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल जिस अग्रीमेंट के तहत बना था, जिसका नाम है शिमला अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट को ही सस्पेंड कर दिया। इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब आप एक ऐसे अग्रीमेंट को जिसके तहत लाइन ऑफ कंट्रोल बनी है उसको सस्पेंड कर देते हैं तो आप ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इससे भारत को पाकिस्तान की तरफ जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर उसने किया हुआ है उसको वापस रिक्लेम करने में अब कोई समस्या नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में चर्चा करके देखेंगे कि 5 बड़े स्टेप्स भारत को क्या उठाने हैं, जिन 5 स्टेप्स के तहत भारत इस मोमेंट पर पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने साथ बड़े सरलता से वापस ले सकता है बिना किसी प्रकार के मिलिट्री इंटरवेंशन के, क्योंकि ये सारी चीज़ एक कोवर्ट लेवल पर की जा सकती है। भारत को सिर्फ 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, भारत को खेलना है इंटेलिजेंस डोमिनेशन लेवल पर। इंटेलिजेंस डोमिनेशन का मतलब होता है इंटेलिजेंस लैंग्वेज में साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर करने के लिए भारत को पीओके में शुरुआत करने के लिए 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, जितने भी भारत की तरफ से पिछले कई दशकों के तहत पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में जो हमारे नर्चर्ड डीप एसेट्स हैं, अब समय आ चुका है कि उनको धीरे धीरे एक्टिवेट किया जाए। जैसे ही वो एक्टिवेट हों, उनकी मदद लेकर पूरे पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। जैसे ही ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स वहाँ पर चल रही होंगी, प्रो इंडिपेंडेंस प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहे होंगे, एक छोटा सा कलर रेवोल्यूशन वहाँ पर इन्वेंट किया जाए। जैसे ही ये कलर रेवोल्यूशन इन्वेंट होगा, जाहिर सी बात है कि इसका खमियाजा होगा कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री जितनी भी है, वो सारे अपने एसेट्स को मोबिलाइज करके जो है पीओके की ओर लेके जाना चाहेगी। अगर वो ये करती है तो भारत उस समय अपने नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अंदर है, उसका प्रयोग करके उन पूरे के पूरे टेक्निकल यूनिट्स के तहत उसकी ट्रूप मूवमेंट, उसकी मिलिट्री बेसिस के जो लेआउट्स हैं और जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको इंटरसेप्ट करे। लेकिन जब ये सब हो रहा होगा, भारत को इसी समय इंटेलिजेंस डोमिनेशन के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये भी करना है कि उसको पूरे पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिकल वॉर अनलीश करनी है। वो साइकोलॉजिकल वॉर अनलीश करने के लिए भारत के पास आज की डेट में जितना भी इंटेलिजेंस लेवल पर एक डीप लेवल का डेटाबेस है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का, जो हमने पाकिस्तान के अंदर इंटरसेप्ट किया है, वो कम्युनिकेशन जो आज भारत के पास पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स उनसे लेकर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की है, उसको धीरे धीरे लीक करना है। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान की आर्मी बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वहाँ पर मेरिट तो चलती नहीं, और क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव है और वहाँ पर बेसिकली चापलूसी ज़्यादा चलती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि एक मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इन लोगों के बीच में बहुत खींचातानी बनी रहती है। और जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को बड़े हेट्रेड के नज़रिए से देखते हैं। पाकिस्तान की आर्मी में एक कोहेसिव यूनिट नहीं है। और आज अगर आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो आपके पास है उसको ग्रेजुअली लीक करते हो, तो इससे पाकिस्तान की आर्मी का मोरल जो है घटता है। क्योंकि जब एक आर्मी ऑफिसर की कम्युनिकेशन दूसरे आर्मी ऑफिसर के ओपिनियन को बेसिकली काउंटर करते हुए लीक होती है, तो उससे ये समझ आता है कि मेरा ही कलीग जो था वो कितना ज़्यादा मुझसे नफरत करता था। और इस प्रकार से आर्मी एक कोहेसिव यूनिट की तरह पहली बात तो फाइट ही नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ जब आप पॉलिटिकल लीडर लेवल पर भी ये काम करते हो कि किस तरीके से पूरे पंजाब पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बाकी जो अलग अलग विभिन्न एरियाज हैं पाकिस्तान के, उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर नज़रिया है, उससे इनके अंदर एक पॉलिटिकल केओस पैदा होगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरकर अपने समर्थकों के तहत पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कराएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? सारा का सारा फोकस पीओके पे रखकर डीप एसेट्स के थ्रू पॉलिटिकल मूवमेंट्स को मैन्युफैक्चर करके कलर रेवोल्यूशन लाना। जैसे ही ये काम इनिशिएट होता है, इसके बाद भारत को अपना गेम स्टेप नंबर 2 पे लाना है। स्टेप नंबर 2 पे हमें खेलना है इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में हमें क्या करना है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूच एरिया है, पश्तून एरिया है, सिराइकी एरिया है, सिंधी एरिया है, यहाँ पर जिस प्रकार से हमें लॉजिस्टिक्स और फंड्स को चैनलाइज करके ये इंश्योर करना है कि इन चारों एरियाज़ में प्रोटेस्ट मूवमेंट दोबारा से मैन्युफैक्चर हो जाए। ध्यान दीजिए कि एक जगह पर जब पीओके में आप प्रोटेस्ट को इनिशिएट करवा रहे हैं, उसी जगह पर जब आप बलूचिस्तान, सिंधी, सिराइकी और पश्तून एरिया में प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर कराते हैं, तो पूरी की पूरी आर्मी का टेंशन डिस्पर्स हो जाता है। और जैसे ही ये होता है, इसी के साथ साथ
बहुत लंबे समय से जो पीओके के लोग जिनको भारत ने ट्रेन करके रखा हुआ है गुरिल्ला वॉरफेयर में, हिट एंड रन कैपेबिलिटीज़ में, उनको अब एक्टिवेट करके पाकिस्तान का जितना भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके में है उसको एक एक तरीके से सैबोटाज करवाने की अब आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गिलगिट बल्टिस्तान और इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर इलाके से होता हुआ आता है, उस इलाके में उस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि गौर कीजिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखने के लिए सिविलियन है पर वो है सारा ड्यूअल यूज मिलिट्री यूज वाला, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप धीरे धीरे डिसरप्ट करना शुरू कीजिए। अब आपके मन में आएगा कि यदि ये होगा तो चाइना भी इंटरवीन करेगा। चाइना के लिए एक पॉइंट सेपरेटली है, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि चाइना को कैसे टैकल करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप सीपेक की इस मिलिट्री जो ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिसरप्ट कीजिए, और डिसरप्ट करने के लिए आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि इनके इस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास सीपेक के जितने भी मिलिट्री कम्युनिकेशन डिपोज हैं, आर्म्स एमुनिशन के डिपोज हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें करवाई जाएं। जैसे कि वहाँ पर सिविलियन प्रोटेस्ट करवा दिया गया, सिविलियन प्रोटेस्ट के बाद वहाँ पर डिपो में आग लग गई। आग लगना किसी डिपो में और लगवाना किसी डिपो में कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आज की डेट में इंटेलिजेंस संस्थाओं को लेकर। इसी की तरीके से जब ये सब चल रहा होगा तो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में आपको एक काम और करना है, और वो काम सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी सस्पेंड कर दिया है, पूरे पाकिस्तान में इसको लेके प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर करने हैं। और प्रोटेस्ट ये मैन्युफैक्चर करने हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से 240 मिलियन पाकिस्तानियों को पानी नहीं मिलेगा और इसकी वजह से पाकिस्तानी भूखे मर जाएंगे। जब ये लोग सड़कों पे उतरेंगे तो आर्मी इतनी कंफ्यूज हो जाएगी कि आप सोच के देखिए कि एक जगह पर उसका सीपेक का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट हो रहा है, एक जगह पर पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक जगह बलूचिस्तान, सिंध, सिराइकी, पश्तून एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक जगह पर इसके साथ साथ जितना भी गुरिल्ला वॉरफेयर हिट एंड रन टैक्टिक्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। साथ ही में आप देखिए कि जितना भी पाकिस्तान की तरफ से जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हम लोगों ने गैदर की थी वो लीक हो रही है। इसका सारा खमियाजा ये होगा कि पाकिस्तान आर्मी के आसपास जब इस प्रकार की परिस्थिति आ जाएगी कि वो पूरी सराउंड हो जाएगी इन मल्टीपल चीज़ों को टैकल करने के लिए, तो आज हमें इतना पता है अपने पाकिस्तान के असेसमेंट्स को, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स को देख के कि पाकिस्तान की आर्मी जब इतने सारे प्रेशर चीज़ों में आती है तो अक्सर वो भौखला जाती है और उसको समझ नहीं आता कि वो काम कैसे करे। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन से लेकर इंटेलिजेंस डोमिनेंस से लेकर ये सारी चीज़ों को बेसिकली एम्पलीफाई कर देना। जैसे ही ये एम्पलीफाई होंगी, इसके साथ साथ भारत को अब करना है तीसरा काम है स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन। स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन में 3 बड़ी चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की ह्यूमन राइट वायलेशंस जो पाकिस्तान की आर्मी ने पीओके से लेकर बलूचिस्तान से सिराइकी से सिंधी से लेकर हर जगह पर किए हैं, उन चीज़ों को पहली बात तो एम्पलीफाई करना है। उनको एम्पलीफाई करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत चैटबॉट्स बनाकर उसको एक ग्लोबल लेवल का एम्पलीफिकेशन करके ग्लोबल मास मीडिया के तहत दिखाना है कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशंस इस आर्मी ने बेसिकली यहाँ पर किए हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी दूसरी चीज़ जो हमें ये करनी है वो है कि हमारे लोकप्रिय अननोन गनमैन का प्रयोग करके जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के अधिकारी बाहर के देशों में रिटायरमेंट के बाद सेटल हो जाते हैं, उन लोगों को जाकर हिट एंड रन के तहत एलिमिनेट करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री आईएसआई के आला अधिकारी जब दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाते हैं, वहाँ से उनके संपर्क अभी भी पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों में बने रहते हैं और वो अभी भी उनको स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते रहते हैं। जब वो एक एक करके वहाँ पर एलिमिनेट होने चालू होंगे तो पाकिस्तान फिर से बौखला जाएगा कि हमारे खुद के जो एसेट्स बाहर बैठे हैं किस प्रकार से वो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। और जैसे ही ये काम हो रहा होगा स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन के तहत जो तीसरा काम भारत को करना है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और मिडल ईस्ट के जितने भी देश हैं, इन तीनों स्थानों पर जाकर डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान के काउंटर रिस्पॉन्सेज को पैरालाइज कर देना है। क्योंकि जिस प्रकार से जब पाकिस्तान इस बौखलाहट में आएगा तो इस बौखलाहट को टैकल करने के लिए आपके जो पाकिस्तान की तरफ से काउंटर रिस्पॉन्स होंगे, आप OIC से लेकर UNHRC से लेकर इस तरीके से पूरे मिडल ईस्ट में जो भी काउंटर रिस्पॉन्स वो पैदा कर सकता था उसको पहले ही पैरालाइज कर दीजिए। जैसे ही ये होगा इसके बाद आता है चौथा स्टेप विच इज़ कॉल्ड कंट्रोल इंटीग्रेशन। कंट्रोल इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है कि
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इलीगली उसने कब्जा करके रखा है, उसके जितने भी लोग आज की डेट में डायस्पोरा के दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको एकजुट करके एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल तैयार करनी है। गौर कीजिए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल का पैटर्न वही रखना है जो दलाई लामा के केस में रखा था, तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल वाला। क्योंकि जब दलाई लामा बेसिकली तिब्बत छोड़ के भारत आया था, तो उसके बाद जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसको TGIE कहते हैं, उसी तरीके से इन लोगों का भी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल तैयार करना है। जैसे ही ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल तैयार होगा, इसको चाहे भारत में रखा जाए चाहे किसी दूसरे देश में रखा जाए, वहाँ पर रख के इनको फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग देनी है। और जैसे ही ये ट्रेनिंग देकर इन लोगों के तहत एक मूवमेंट ग्लोबल लेवल पर चलानी है, इनको समर्थन UN में देना है, संयुक्त राष्ट्र में इनको स्पेस देनी है कि ये खड़े होकर बता पाएँ कि किस तरीके से POK इस समय जो है वहाँ पर पाकिस्तान से ध्वस्त हो चुका है और पाकिस्तान से वो आज़ादी चाहता है। जैसे ही ये होगा, इसी समय भारत को एक चीज़ ये इम्पोर्टेंटली करनी है कि जितनी भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, गिलगिट बल्टिस्तान से लेकर अलग अलग स्कार्डू जैसी जो सिटीज़ हैं, वहाँ पर इन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के अधिकारियों के जो रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, इनके समर्थक वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के तहत वहाँ पर मिनिएचर गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर देना है। जैसे ही ये मिनिएचर गवर्नमेंट्स क्रिएट होंगी, उस समय ग्लोबल सेंटीमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ होगा। उस समय पाकिस्तान की आर्मी बोखलाहट में, बलूचिस्तान, सिंध, सराइकी, पश्तून, हर जगह पर जितने भी प्रोटेस्टर्स होंगे उनके ऊपर सप्रेशन कर रही होगी। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान आर्मी उस बोखलाहट में, पागलपन में बेसिकली जब मारकाट करेगी तो उसको ग्लोबल लेवल पर कंडेमनेशन मिलेगा। और POK के अंदर ये जो इलीगल ऑक्यूपाइड एरिया है, वहाँ पर जो ये एग्जाइल वाली सरकार है, इसको समर्थन मिलेगा। और जैसे ही इसको समर्थन मिलेगा तो पूरे विश्व तौर पर एक अग्रेसिव प्रोपोगेंडा के तहत ये इंश्योर करना है कि इस सरकार को लेजिटिमेसी दी जाए। अब जैसे ही इस सरकार को लेजिटिमेसी मिलेगी, उस समय आपको इजराइल जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, जहाँ पर अभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं, उनका सहायता सपोर्ट लेकर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक रणनीति के तहत POK को वहाँ से, पाकिस्तान से इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का मर्जर भारत से सपोर्ट करवाना है। और जैसे ही ये हो गया, अब सवाल उठता है कि चाइना इसमें क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि चाइना ने क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट कर रखा है POK रीजन में, तो जाहिर सी बात है कि देयर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो इंटरवीन करेगा। आज की डेट में जब कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देती है, तो वो बहुत सारे सिनेरियोज को विजुअलाइज करती है। इन सिनेरियोज को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियोज, PS। तो जाहिर सी बात है कि चाइना अगर आज की डेट में POK में जो चीज़ें, गतिविधियां चल रही होंगी, उनको देखकर वो चुप तो बैठेगा नहीं। तो हमारी प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस इस समय जो है, खास करके चाइना को लेकर, वो क्या कहती है। चाइना सबसे पहले क्या कर सकता है? सबसे पहले चाइना आज की डेट में ये कर सकता है कि वो अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को इस पूरे इलाके में, POK में, गिलगिट बल्टिस्तान में भेज सकता है। एक प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो ये है। बट सबसे बड़ी ब्यूटी है कि यदि अगर ऐसी परिस्थिति पैदा होती है, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी के कुछ कंटिजेंट्स को POK में डिप्लॉय करवा कर उनके तहत वहाँ पर मारकाट शुरू करवा देनी है। जैसे ही अब आप सोचिए कि एक जगह पर TTP प्लस BLA चाइनीज़ ट्रूप्स के साथ लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि चाइनीज़ ट्रूप्स उनके ऊपर और फोर्सेबली लड़ेंगे। और जैसे ही चाइनीज़ ट्रूप्स और सप्रेस करेंगे, इसको एम्पलीफाई करना है ग्लोबल लेवल पर कि देखिए चाइना मिलके पाकिस्तान के साथ सप्रेशन कर रहा है, वो चाइना के खिलाफ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, चाइना क्या कर सकती है? चाइना या तो डिप्लोमेटिक लेवल पर एक आउटबस्ट कर सकती है। आउटबस्ट करते हुए वो ये कह सकती है कि देखिए भारत जो है इन गतिविधियों में इन्वॉल्व है, फलाना डिकाना एटसेट्रा, जबकि उसके पास किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर एविडेंस तो नहीं होगा। लेकिन एक मोमेंट के लिए सोच लीजिए कि चाइना ने डिप्लोमेटिक लेवल पर ये आउटबस्ट किया भी, तो भारत को क्या करना है? तो भारत को एक ही चीज़ करनी है। कुछ साल पहले आपने एक चीज़ सुनी होगी, विकीलीक्स। भारत को उसी प्रकार से एक काम करना है, धर्मा लीक्स। धर्मा लीक्स का मतलब ये है कि भारत को एक्सपोज करना है कि चाइना आज की डेट में किस प्रकार से सप्रेशन कर रही है जिनजियांग के अंदर उइगर मुसलमानों का, किस प्रकार से आज की डेट में उसने उइगर मुसलमानों का जीना मुश्किल कर रखा है। और मिडल ईस्ट के अंदर, UNHRC के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर, इन सारे देशों में चाइना की तरफ से सप्रेशन जो उइगर मुसलमानों का है, उसको उजागर करते हुए एक रणनीति के तहत उनके
देशों के तहत, OIC के तहत, UNHRC के तहत चाइना को कंडेमनेशन करवाना है। ये धर्मा लीक्स के तहत एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि चाइना का जितना भी प्रोपोगेंडा पाकिस्तान को बचाने का था वो उसी के खिलाफ उल्टा पड़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि चाइना अपनी एयर पावर का प्रयोग कर सकता है। यदि चाइना ने एयर पावर की प्रयोग करी तो भारत को इस चीज़ को टैकल करने के लिए इजराइल की मदद लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन स्वाम्स, इसके साथ साथ पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के तहत चाइना के पूरे एयर स्पेस के कमांड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट करना है। और जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, यदि मान लीजिए कि चाइना ने एक मोमेंट पर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि उसने एक फ्रंट ही खोल दिया भारत के खिलाफ, तो उसके लिए तैयारी हमें पहले ये करनी है कि अमेरिका को अपने समर्थन में लेते हुए ये बात समझानी है कि यदि अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि चाइना एक फ्रंट भारत के खिलाफ खोलने की कोशिश करे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ताइवान से लेकर साउथ चाइना सी से लेकर इंडो पैसिफिक से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हर जगह पर अमेरिका की वॉरशिप्स इस समय भारत के साथ जुड़ जाएं, और जुड़ने के साथ वो इस पूरे के पूरे एरिया में, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम साउथ चाइना सी, ताइवान, इंडो पैसिफिक, यहाँ से लेते हुए इस पूरे के पूरे इलाके में एक प्रकार का मैरीटाइम फ्रंट अगर वो खोल दें तो चाइना की एनर्जी यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और मैं आपके साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगले वीडियो में चर्चा भी करूँगा इन डिटेल, कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में अगर चाइना इन्वॉल्व होता है और वो चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो क्या भारत चाइना पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर एक लड़ पाएगा या नहीं लड़ पाएगा? एक सेपरेट वीडियो, अगला वीडियो इसी टॉपिक पर डेडिकेटेड रहेगा मेरे लिए। लेकिन आज POK के अंदर, कंसिडरिंग कि जब पूरा का पूरा शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है, आपको इंटेलिजेंस डोमिनेशन, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन, कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट ऑफ चाइना, ये 5 कदमों के तहत पाकिस्तान के अंदर इतना केओस पैदा कर देना है कि आप यहाँ पर इस इलाके में इस प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं कि POK अब संभव है, और भारत इस मोमेंट को गंवाना नहीं चाहिए भारत को, क्योंकि यदि ये मोमेंट हमने गंवा दिया तो इसके बाद ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं आएगा। इसी रीज़न से आप देखिए कि भारत ने अभी नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्सेज लिए हैं, जितने भी लिए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी से हो लेकर, या डिप्लोमेटिक लेवल पर सस्पेंशंस हो, या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स को लेकर सस्पेंशंस हो, लेकिन भारत ने किसी प्रकार का अभी तक काइनेटिक रिस्पॉन्स तैयार नहीं किया है। तो काइनेटिक रिस्पॉन्स 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वो पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स को बेसिकली डिफ्यूज़ करके उसकी कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय करके टेरिटोरियल कैप्चरिंग की ओर जाएगा, और या फिर वो POK के अंदर इस प्रकार की अग्रेसिव टैक्टिक का प्रयोग करेगा। इन दोनों में से एक चीज़ तो होगी, और हो सकता है दोनों चीज़ें भी हों। तो POK में जो होना है, आपके सामने एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन है। इस प्लान ऑफ एक्शन के तहत आगे जो जो चीज़ें आप देखेंगे अनफोल्ड होती हुई, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि POK का पूरा खेल आफ्टर ऑल है क्या। धन्यवाद।